Good morning to all of you. How are you? I hope you all are fine. Today we will start our next chapter, Mirabai. Amit is very fond of hearing stories. अमित कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन था. He does not like anything until his mother tells him a story at night. उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था जब तक उसकी मदर उसको रात को एक कहानी नहीं सुनाती थी. One day he forced her mother to tell the story of मीराबाई. एक दिन he forced means बाध्य किया, विवश किया, his mother to tell the story of मीराबाई. उसने अपनी मदर को, अपनी माँ को मीराबाई की कहानी सुनाने के लिए विवश किया. अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो कि भगवान कृष्ण की पूजा करने वाली थी. ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ को कहा, माँ प्लीज़ टेल मी अबाउट हर, कृपया मुझे उसके बारे में बताइए. रिमेंबर, याद करो, यू प्रॉमिस्ड मी लास्ट नाइट, आपने मुझे रात को वादा किया था. येस अमित, हाँ अमित, आई डू रिमेंबर, मुझे याद है. बट, परंतु, फर्स्ट यू गो, पहले तुम जाओ, एंड हैव ए वॉश एंड चेंज, पहले जाओ और हाथ मुँह धोकर अपने कपड़े बदलो. एंड ईट योर डिनर, और अपना रात का खाना खाओ. सून, जल्दी ही, अमित वॉज स्ट्रेच आउट नेक्स्ट टू हिज मदर. स्ट्रेच आउट मीन्स बाहें फैलाकर. जल्दी ही अमित बाहें फैलाकर अपनी माँ के आगे बैठा था. हिज मदर बिगेन, उसकी माता ने कहानी शुरू की. A long time ago, बहुत समय पहले, a king of राजस्थान called राव रतन सिंह, राजस्थान के राजा जिन्हें राव रतन सिंह कहा जाता था, had a beautiful little daughter called मीरा. उनकी एक सुंदर पुत्री थी जिसे मीरा कहते थे. She was to become the famous मीराबाई, where he प्रसिद्ध मीराबाई बन गई थी. One day, little Meera was playing about the palace when she happened to watch a marriage procession that was passing by. एक दिन छोटी मीरा महल में खेल रही थी जब उसने पास से एक बारात को जाते हुए देखा. She ran to her grandfather, वह भागती हुई अपने दादाजी के पास गई. And asked him what it was all about, कि ये सब क्या है. And asked him, और उसने उनसे पूछा कि ये सब क्या है. He told her that the beautifully decked man and woman at the center were the bride and the bridegroom. उन्होंने उसे बताया कि मध्य में जो सुंदर तैयार आदमी और औरत हैं वह दूल्हा और दुल्हन हैं. मीरा वाज फैसिनेटेड, मीरा आकर्षित हो गई. शी इंसिस्टेड दैट शी शुड ऑल्सो बी मैरिड ऑफ एज सून एज पॉसिबल. उसने ज़िद की, इंसिस्टेड मीन्स ज़िद की, कि उसे भी जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वह भी शादी करना चाहेगी. माँ, बट मीरा वॉज ओनली अ लिटिल गर्ल, हाउ कुड शी बी मैरिड, आस्क अमित. अब अमित ने क्या पूछा है अपनी माँ से कि माँ, उस समय मीरा तो एक छोटी लड़की थी, वो शादी कैसे कर सकती थी. येस अमित, यू आर राइट, हाँ अमित, तुम ठीक कहते हो. That is exactly what her grandfather and all other elders told her. कहते कि यही बात उसके दादाजी
और बाकी जो एल्डर्स मीन्स बड़े बैठे हुए थे वहाँ पर, बड़ों ने उसे बताई। बट मीरा वाज डिटरमिन्ड, लेकिन मीरा दृढ़ संकल्प थी। रैदास, a holy man who was as a guest at the palace, was watching all this. रैदास एक पवित्र आदमी था जो कि उस दिन महल में मेहमान था, वो ये सब देख रहा था। He took out an idol of Lord Krishna and gave it to Meera. उन्होंने श्री कृष्ण की, भगवान कृष्ण की एक मूर्ति निकाली और मीरा को दे दी। She was overjoyed on looking at this idol. वह overjoyed, खुशी से खुश हो गई, वो मूर्ति को देखकर बहुत ही खुश हो गई। She held it close to her chest and said, "Oh, I have found my husband." उसने मूर्ति को अपनी चेस्ट, छाती के पास रखा और कहा, ओ मुझे मेरा पति एट लास्ट मीन्स अंत में मुझे मेरे पति मिल गए हैं। शी स्पेंट आवर्स टॉकिंग एंड सिंगिंग टू द आइडल। वो घंटे बिता देती थी मूर्ति के साथ बातें करने में और गाने में, वह कई घंटे बिता देती थी। दो लेटर मीरा डिड नॉट वॉन्ट टू गेट मैरिड, कहता दो लेटर बाद में जब मीरा शादी नहीं करना चाहती थी, हर पेरेंट्स मैरिड हर ऑफ टू प्रिंस भोजराज ऑफ चित्तौड़ व्हेन शी ग्रू अप। जब वह बड़ी हो गई तो वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब उसके माता पिता ने चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ उसकी शादी कर दी। मीरा टुक हर बिलव्ड कृष्णा अलोंग विद हर, जो उसके पास उनकी मूर्ति थी कृष्ण की, मीरा उसको साथ ले गई। However, her in-laws did not want her to spend all the time with the idol. कहता है however, फिर भी her in-laws मीन्स ससुराल वाले, did not want, नहीं चाहते थे कि मीरा अपना सारा समय मूर्ति के साथ बिताए। बट नथिंग कुड स्टॉप हर, लेकिन उसको कोई भी नहीं रोक सका। आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, उसके हस्बैंड पति की मृत्यु के बाद, हर ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ इवन ट्राइड टू किल हर, उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई। हर ब्रदर इन लॉ मीन्स देवर, उसके देवर, एंड सिस्टर इन लॉ ननन, उसके देवर और ननन ने उसको मारने की कोशिश की। हाउएवर दे डिड नॉट सक्सीड, लेकिन किसी तरह वो सफल नहीं हुए। द लॉर्ड प्रोटेक्टेड मीरा, भगवान ने मीरा को बचाया। बाय नाउ मीरा एंड हर सॉन्ग इन डिवोशन टू कृष्णा हैड बिकम वेरी पॉपुलर। कहते हैं कि उस समय मीरा और उसके जो गाने थे, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में वो गाती थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ब्रदर इन लॉ एंड पीपल ऑफ चित्तौड़ सेंट अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स टू रिक्वेस्ट मीरा टू रिटर्न। कहते कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर ब्रदर इन लॉ, उसके ब्रदर इन लॉ की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ चित्तौड़ के लोगों ने ब्राह्मणों के एक ग्रुप को भेजा, मीरा को वापस लाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भेजा। एंड टेक चार्ज ऑफ किंगडम, क्या कहने के लिए भेजा कि वो जाकर मीरा से प्रार्थना करे कि वो राज्य को संभाले। मीरा सेड, मीरा ने कहा, आई हैव टू सीक परमिशन फ्रॉम माई लॉर्ड, कि मुझे मेरे भगवान से आज्ञा लेनी है। शी लॉक्ड हर सेल्फ इन अ रूम विद द आइडल,
उसने अपने आप को मूर्ति के साथ कमरे में बंद कर लिया। द ब्राह्मण स्टूड गार्ड एट द डोर, और जो ब्राह्मण थे वो दरवाजे पर खड़े हो गए, रक्षक की तरह खड़े हो गए, रक्षा करने लगे, दरवाजे पर वो रक्षा करने लगे। आफ्टर वट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम व्हेन मीरा डिड नॉट रीअपियर दे ब्रोक ओपन द डोर टू फाइंड दैट मीरा हैड डिसअपियर्ड। कहते हैं काफ़ी लंबे समय तक जब मीरा वापस नहीं आई, रीअपियर वापस नहीं आई, तो वो क्या देखते हैं, जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और पाया कि मीरा जो थी वो गायब हो गई थी, डिसअपियर्ड गायब हो गई थी। एंड हर साड़ी वॉज रैप्ड अराउंड द आइडल, और उसकी जो साड़ी थी वो मूर्ति के चारों ओर लिपटी हुई थी। वाओ माँ, अब अमित कह रहा है वॉज शी ए मैजिशियन, क्या वह कोई जादूगरनी थी? हाउ डिड शी डिसअपियर, वह गायब कैसे हो गई? नो अमित, नहीं अमित, शी वॉज नॉट ए मैजिशियन, वह कोई भी जादूगरनी नहीं थी। शी डिडंट डिसअपियर इधर, और वह गायब भी नहीं हुई थी। शी जस्ट बिकेम वन विद द लॉर्ड, वह भगवान के साथ एक हो गई थी। वट डज दैट मीन माँ, इसका क्या अर्थ है माँ? वेल दैट मीन्स, अच्छा, इसका अर्थ है शी वॉज सो डिवोटेड टू द लॉर्ड दैट ही वॉन्टेड टू सेव हर फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। उसकी माँ क्या कहती है, इसका अर्थ ये है कि वो भगवान की इतनी भक्ति करती थी कि भगवान उसको हर दुख से बचाना चाहते थे। सो ही टुक हर विद हिम टू हेवन, इसलिए वह उसको अपने साथ स्वर्ग में ले गए। दैट इज़ वाई शी इज़ वर्शिप्ड टूडे एज अ सेंट पोइट। कहते हैं इसीलिए वो आज भी पूजी जाती है, एक संत कवि के रूप में आज भी पूजी जाती है। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू एंड you will find out its exercise. Thank you.